पाठ पुस्तक है जिसमें अध्याय है 6 जंतुओं में जनन। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। हमें इसमें टोटल 10 सवाल हल करने हैं। देखिए, पहला सवाल हमारा है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। जितने भी जीव होते हैं अपने जैसे शक्ति यानी संतान उत्पन्न करते हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ पहले समझिए, जनन जाति यानी स्पीसीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। यानी एक जीव के उसके संतान हो गए पीढ़ी दर पीढ़ी, इसलिए आवश्यक है। जीवों में जनन विशेष महत्व है क्योंकि यह एक जैसे जीवों के पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने के लिए ये सुनिश्चित करता है। इसीलिए जनन काफ़ी आवश्यक है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, जनन जाति यानी स्पीसीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है, जिसमें जीव अपने समान नए संतान यानी शक्ति पैदा करते हैं, जिससे उसकी प्रजाति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। अगर जनन नहीं होगा तो वो संतति जो है, वो जीव जो है वो लुप्त हो जाएगा, उसकी संतान आगे नहीं बढ़ पाएगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए अपनी निरंतरता बनाने के लिए जो है जनन आवश्यक है। ये आपका आंसर हो गया पहले का। दूसरा सवाल देखिए क्या है, मनुष्य में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन प्रक्रम को समझाएं। देखिए, हमने शुरू में ही इसको समझा है। लैंगिक जनन के तहत होता है मनुष्य में निषेचन, जिसमें मेल का होता है स्पर्म और देखिए और फीमेल का होता है एग। ये दोनों मिलते हैं तो होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। फिलियोपियन ट्यूब में बन जाता है युग्मनक, और यही युग्मक चला जाता है गर्भाशय में तो बन जाता है भ्रूण, विकसित हो जाता है भ्रूण तो बन जाता है ये क्या, बच्चा। ऐसे होता है। देखिए, इसका उत्तर आपको ऐसे लिखना है, मनुष्य में निषेचन लैंगिक जनन द्वारा संपन्न होता है, जिसमें नर और मादा के युग्मकों शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, मिलन होता है, जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया फिलियोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ होता है ये प्रक्रिया? फिलियोपियन नालिका यानी फिलियोपियन ट्यूब में होता है, और ये एक नए जीव के विकास में ये आरंभ करती है। ठीक है, और बाद में गर्भाशय में चला जाता है। ये काफ़ी संक्षेप में है, इसका आंसर यही आपको कर लेने हैं। तीसरा सवाल है, देखिए, हमें सही विकल्प का चयन करना है। आंतरिक निषेचन होता है, तो लैंगिक जनन में आंतरिक निषेचन होता है जो मादा के शरीर के अंदर होता है। ठीक है, कौन कौन से? मनुष्य, गाय, कुत्ता, ये सारे तो मादा के शरीर में होता है। तो ये आपका आंसर होगा इसका पहला। देखिए, अगला है खा नंबर 1, टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। देखिए, कुछ जंतुओं के जो शिशु होते हैं वो वयस्क के समान नहीं होते, यानी डायरेक्ट बच्चे को समान बड़े ऐसे नहीं होते। उनमें जंतुओं में शिशु का विकास जो है कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ ये वयस्क में रूपांतर करते हैं, उसको बोलते हैं कयांतरण। जैसे कि मेढक का ले लीजिए, मेढक अंडे देते हैं, आरंभिक टेडपोल ऐसे बनता है, फिर बाद में ऐसे बनता है, हाथ पैर मारता है तो बाहर निकल के बन जाता है मेढक, ऐसे होता है। तो इसको बोलते हैं कयांतरण। इसका हम दूसरा रखेंगे। इसके बाद गौ पाठ में एक युग्मनक में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। देखिए, युग्मनक में एक ही केंद्रक होते हैं, यानी एक नर और एक मादा शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रकों का एक संलयन होता है। ठीक है, जिसको हम एक ही मानते हैं। तो यहाँ पे आपको रखना है एक केंद्रक होते हैं। ठीक, ये हो गया ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके बाद देखिए, सही और गलत का चयन करना है। सत्य के लिए ट्रू और असत्य के लिए फॉल्स यहाँ पे हमें टिक करने हैं। देखिए, यहाँ पे समझिए, कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। ठीक, और वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं उसको जराजुस उसको बोलते हैं, और वे जंतु जो अंडे देते हैं उसे अंडप्रजक बोलते हैं। जो अंडे देते हैं उसके शिशु बाद में विकसित होते हैं। ये तो गलत हो गया, इसको हम लगाएंगे एफ यानी फॉल्स। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिए, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका होती है। ये बिल्कुल सही है, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका ही होती है। इसके बाद मेढक में बाह्य निषेचन होता है, ये भी बिल्कुल सही है, पानी के बाहर होता है, शरीर के अंदर नहीं होता। ठीक, टेडपोल द्वारा उसमें कैंसर की विधि होती है। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करता है युग्मनक कहलाती है, ये भी बिल्कुल सही है। मेल और फीमेल जो स्पर्म और एग मिलते बनता है फर्टिलाइजेशन, ठीक, उसको बोलते हैं युग्मनक। अब इसके बाद निषेचन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। ये क्या है? ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये भी सही है, एकल कोशिका होता है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता, अमीबा मुकुलन द्वारा नहीं होता। ये किसके द्वारा? ये द्विखंडन द्वारा होता, हमने शुरू में ही देखा। ये क्या है? ये एफ है, फॉल्स है। अलैंगिक जनन में भी है केंद्रक है, तो दो हिस्सों में बट गया। ये दो स्वतंत्र जीव का निर्माण कर लिया है। कौन सी विधि? द्विखंडन द्वारा। 7 नंबर सवाल देखिए, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है?
मेल और फीमेल के जो फर्टिलाइजेशन होते हैं बनता है युग्मनक, और यही युग्मक चल जाता है गर्भाशय में। तो कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। देखिए यहाँ पे बन गया युग्मक और ये चला गया गर्भाशय में, तो बन गया ये भ्रूण। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? तो हम ये बात लिखेंगे, गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है। 8 नंबर सवाल है, क्यांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। क्यांतरण जो प्रक्रिया है ये मेढक के जनन से संबंधित है। ठीक, वो कई रूपों में उसका जनन प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं क्यांतरण। देखिए यहाँ पे उसके जो विशेष परिवर्तन हो जाते हैं टेढ़फोल के, उसको बोलते हैं क्यांतरण। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? हम ऐसे करेंगे। देखिए कुछ जंतुओं में शिशु वयस्क के समान नहीं होते, ऐसे जंतुओं के शिशुओं को कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ वयस्क में रूपांतरण क्यांतरण कहलाता है। जैसे कि मेढक, ठीक, टेढ़फोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। ये पूरा कंप्लीट इसका आंसर हो गया। 9 नंबर सवाल है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में भेद बताइए। देखिए इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन। ठीक, जैसे कि मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी इत्यादि में आंतरिक निषेचन होता है। ये तो हो गया आंतरिक निषेचन। अब इसके बाद लिखेंगे हम बाह्य निषेचन, जो इसका अंतर हो जाएगा। फिर लिखेंगे इस प्रकार का निषेचन जिसमें कि नर और मादा युग्मनक का संलयन यानी मिलन मादा के शरीर के बाहर होता है, उसको बाह्य निषेचन बोलते हैं। जैसे कि मछली, स्टारफिश, मेढक में भी होता है ऐसे। ठीक है, तो अंतर स्पष्ट हो गया। अगला सवाल हमारा 10 नंबर है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहली को पूरा कीजिए। काफ़ी ध्यान से समझना है। बाईं से दाईं तरफ, यानी ऐसे हमें जाना है, बाईं से दाईं तरफ, और इसमें है ऊपर से नीचे। पहले बाईं से दाईं तरफ। पहला सवाल देखिए, यहाँ अंडा उत्पादित होते हैं, यहाँ अंडा उत्पादित होते हैं, ये फीमेल का पार्ट है, इसको बोलते हैं ओवरी यानी अंडा से। हम लिखेंगे, देखिए पहला है ऐसे हमें जाना है, ठीक, ऐसे लिखेंगे अंडा से, ये हो गया अंडा से। इसके बाद देखिए तीसरा यहाँ पे है बाईं से दाईं तरफ, वृषण में उत्पादित होता है, टेस्टिस में क्या बनता है? स्पर्म बनता है, ऐसे हमें देखना है, ऐसे जाना है, तो शुक्राणु, ये हो गया आपका शुक्राणु बन गया। इसके बाद देखिए चौथा है हाइड्रा का अलैंगिक जनन है। हाइड्रा में कैसे होता है? उभार होता है। ठीक, तीसरा कहाँ है? तीसरा देखिए हाइड्रा का चौथा है ये, हाइड्रा का अलैंगिक जनन, ये हो गया, इसको बोलते हैं मुकुलन। मुकुलन, ठीक है, इसमें शरीर में उभार होता है और ये उभार अलग हो जाता है, बन जाता है स्वतंत्र जीव। तो हमने ये कर लिया। अभी देखिए ऊपर से नीचे ऐसे हमें देखना है। इसका पहला पार्ट, यह मादा युग्मनक है, कौन सा है? तो ऐसे हमें देखना है। तो ये हो गया अंडाणु। अंडाणु ही तो होता है फीमेल का, और मेल का होता है स्पर्म। ठीक, दूसरा है नर और मादा युग्मनक का मिलना, उसको बोलते हैं निषेचन। देखिए दूसरा कहाँ है? ये हो गया, हम ऐसे भरेंगे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। चौथा है एक अंड प्रजक जंतु जो अंडा देने वाला होता है, बच्चा नहीं देकर अंडा देता है। यहाँ पे हो गया मुर्गी, देखिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक, पहले से मुँह ये गया मुर्गी। तो इस तरीके से हमने ये पहेली को पूरा कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया।